अब मुझे पूरा है विश्वास हम होंगे कामयाब। जीत निश्चित है महागठबंधन की। आज डबल इंजन की नीतीश सरकार की विदाई है और तेजस्वी सरकार बिहार की जनता ने लाई है। इसलिए चाहे अनुमान जो भी लगाया गया हो, परिणाम हमारे पक्ष में होंगे। ये मुझे पूरा भरोसा विश्वास है कि बिहार आज जीतेगा। बिहार की जीत होगी। बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदलने के लिए, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए बिहार की जनता ने अपना आशीर्वाद श्री तेजस्वी यादव जी को, महागठबंधन को दिया। एनडीए जो कह रही है कि एग्जिट पोल जो है वही परिणाम भी होंगे, हम ही सरकार बनाएंगे। एनडीए चंद घंटों की मेहमान है। आज दोपहर बाद ही एनडीए की विदाई बिहार से तय है। आरजेडी लीडर सुनील सिंह का जो स्टेटमेंट है उसके बाद उनके ऊपर एफआईआर किया गया है, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, उन्होंने जो भी कहा है ये सीधा है कि जो गड़बड़ियां 2020 में की गई थी, वोट की चोरी तो छोड़िए, सीटों की डकैती हो गई थी। इस बार जनता सतर्क है, सावधान है, तैयार है, अपने वोट की रक्षा करने के लिए पहरेदारी कर रहा है। अगर इसमें कोई धांधली होगा तो प्रतिकार होता है। एनडीए के लीडर्स अब इस बात का तुल ले रहे हैं कि वो फिर से जंगल राज की बात कर रहे हैं। एनडीए वालों का नींद हराम है। एनडीए वाले बेचैनी में हैं। अब सारे लोग शाम वाली फ्लाइट से, ट्रेन से, गाड़ी से वापस चले जाएंगे। सीटें जीत रहे हैं आप लोग? हम प्रचंड बहुमत से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। बिहार की उम्मीद और आशा के साथ बिहार बदलाव की ओर अग्रसर है। दोपहर बाद तक सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। बदलाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार। दिल्ली से आकर आप पटना बैठे हुए हैं, आपके ज्यादातर लीडर, कांग्रेस के ज्यादातर लीडर पटना आकर बैठे हुए हैं, तैयारियां जोरों पर दोनों खेमे में है। तो क्या यह माना जाए कि आप लोग भी एग्जिट पोल से इतर एक अलग उम्मीद के सहारे हैं? नहीं, एग्जिट पोल को तो मैं सीधे मानता हूं ये पूंजी का खेल है, बाजार का खेल है और शहनशाह का खेल है, जिसमें शहन और शाह के बीच में एक हाइफन ले लीजिए, ये उनका खेल है। हम वो खेल नहीं खेलते। 12 बजे तक पिक्चर साफ, दोपहर तक सारी चीजें स्पष्ट। बिहार बदलाव की ओर अग्रसर। हम लोगों की जीत होने वाली है। बाहर चलिए, हम लोग जीत रहे हैं। बहुत शुभकामनाएं आप लोगों को। बदलाव होगा, बदलाव होगा, बदलाव होने जा रहा है, बदलाव होने जा रहा है। सरकार बना रहे हैं। चलिए, हो सकता है अपने बारे में बोले हो कि राघोपुर में बदलाव हो जाएगा। भाषा नहीं, भाव समझिए उनको। वो हार रहे हैं? नहीं, राघोपुर की आबो हवा राजनीति में प्रदूषित है। नहीं तो आखिर राबड़ी जी को क्यों जाना पड़ा? किस मीसा भारती को क्यों जाना? और एक ही नारा बार बार घिसा पिटा, पढ़ाई लिखाई दवाई। अरे किसको नहीं मालूम है कि बिहार चरवाहा विद्यालय से आगे बढ़ गया? किसको नहीं मालूम है कि अब मेडिकल कॉलेज बिहार में श्रृंखला खुल रही है? बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री श्री राव के बाद एक मेडिकल कॉलेज नहीं खुला। किसको नहीं मालूम है कि दक्षिण भारत की बेटियां अब नहीं मिलती है हॉस्पिटल में, नर्सिंग की सुविधा हमारी बेटी दे रही है। ये बदलाव तो सामाजिक बदलाव हुआ है। सोशल रिफॉर्मर है नीतीश कुमार जी। कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं है, केवल स्टेट्समैन नहीं है, समाज सुधारक भी है और राजनेता भी है। बड़ी पार्टी बनेगी जदयू, लग रहा है आपको? देखिए, पार्टी कौन बढ़ेगी नहीं बड़ी बनेगी, क्या बनेगी नहीं जानते, लेकिन एनडीए सबसे बड़े जनादेश के साथ आएगा और जनता दल की प्रमुख भूमिका होगी। जिस तरह से आप अभी काउंटिंग सेंटर पहुंचे हैं, जो रुझान दिखाया जा रहा है, जो बढ़त दिखाई जा रही है एनडीए को, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर जनता की भावनाओं का आप लोगों ने एग्जिट पोल के माध्यम से प्रकटीकरण किया। वह रुझान जो था, जो अनुमान था, अब परिणाम में बदलने जा रहा है। और बिहार की जनता ने जो परिणाम डबल इंजन की सरकार मोदी जी, नीतीश जी पर विश्वास व्यक्त किया है, ये देश को एक दिशा देगा। तो लेकिन जिस तरह का ये महागठबंधन और तेजस्वी यादव, राहुल गांधी जिस तरह से लगातार दावे कर रहे थे कि अब परिवर्तन होगा, परिवर्तन की लहर है, जो वोट परसेंटेज है वो बदलाव के लिए वोट किया जा रहा है। ये दोनों नेता प्रतिपक्ष के संवैधानिक पद पर बैठे हैं, लेकिन संविधान का ज्ञान नहीं, संवैधानिक संस्था का सम्मान नहीं। अप्पू और पप्पू
बिना सोचे समझे, बिना गंभीरता से कुछ भी उन्माद फैलाने का, सामाजिक सौहार्द तोड़ने का वातावरण बनाते हैं और कुछ भी बयान दे देते हैं। इसलिए उनकी बात को कोई गंभीरता से नहीं लेता है। लेकिन जो रुझान दिखाई दे रहा है, क्या लग रहा है कि उससे भी आगे बढ़कर जो संख्या है निश्चित तौर पर आप लोगों ने जो एग्जिट पोल में दिखाया उससे ज्यादा बेहतर हमारा रिजल्ट होगा बिहार का। लखीसराय के लिए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह की यहाँ की जनता मालिक है, जो भी जनादेश और निर्णय देंगे हम उनका स्वागत करेंगे। तो अकाउंटिंग सेंटर जा रहे सर? निश्चित तौर पर पूजा पाठ करने के बाद? जी हाँ। अब क्या एक ही बार जीत के साथ ही निकलेंगे? चलिए, माता की जो हो कृपा, उनकी इच्छा। कर्म अपने हाथ में है, परिणाम उनके हाथ में है और हम लोग कर्म में कमी नहीं रखे हैं। पूरी पवित्रता, शुद्धता, पारदर्शिता के साथ लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सब लोगों का हो, सामाजिक सौहार्द बना रहे और सब मिल करके इस महापर्व में पवित्रता के साथ मनाएं, यही हमारी। ये सीट तो अब तो ईवीएम बंद है, बट हम लोग 2/3 मेजोरिटी रहेगा, 2/3 मेजोरिटी से जीत रहा है। तेजस्वी यादव लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठा रहे हैं, कभी अधिकारियों के बारे में बोल रहे हैं। ये तो ये समझिए कि जब जो लोग, ये जीतने वाले लोगों की भाषा है, जीतने वाला लोग या हारने वाला, राजनीति और प्रजातंत्र विनम्रता का है। जितना विनम्रता से आप जीत को एक्सेप्ट करते हैं, उतनी ही विनम्रता से आप अपनी हार को एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आपका अपना मैंडेट नहीं है। यू ट्राइड योर लेवल बेस्ट, पीपल हैव एक्सेप्टेड यू और रिजेक्टेड इट। दैट इज द इथोस ऑफ डेमोक्रेसी। तेजस्वी यादव ने यहाँ तक घोषणा कर दी कि 18 तारीख को वो शपथ लेंगे, 26 तारीख को अपराधियों को अंदर करना शुरू कर देंगे। अपराधी कौन है? अपराधियों की तो टोली लेकर तेजस्वी यादव घिरे हुए हैं। रीतिलाल यादव क्या है, इसके प्रचार में लालू यादव जाते हैं। सोचने की बात है। लाली यादव क्या है, जिसके डेथ पे हेलीकॉप्टर से तेजस्वी यादव गए। देखिए, जब प्रथम चरण का चुनाव हो रहा था और प्रथम चरण और द्वितीय चरण के चुनाव के वक्त ही जनता के चेहरे से ही लग रहा था, उनके बातों से ही लग रहा था कि एनडीए को मैंडेट मिल रहा है और फिर एक बार एनडीए की सरकार बनने जा रही है। जनता ने मन बना लिया था और जब जनता और मतदाता मन बना लेती है तो फिर उसको कोई रोक नहीं सकता है। आपको लगता है जो शुरुआती रुझान है वो बने रहेंगे? और मैंने आज भगवान से पूजा किया है, सुबह सुबह सूरज भगवान को भी जल चढ़ाया है कि हे भगवान, बिहार में जंगल राज नहीं आए और एनडीए की सरकार बने, कानून का राज हो। भगवान से आपने जो दुआ की, आपको लगता है जो एनडीए ने कैंपेन किया, मेहनत दुआ कबूल होगा, वहां पर जरूर जो है भगवान उसको स्वीकार करेंगे। मेहनत पे भी भरोसा है आपको? एकदम एनडीए के नेता ने काफी मेहनत किया है, सभी नेताओं ने, सभी दल के नेताओं ने। चिराग जी ने भी मेहनत किया, जीतन राम मांझी जी ने भी मेहनत किया, उपेंद्र कुशवाहा जी ने मेहनत किया, नीतीश कुमार जी ने मेहनत किया, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, राजनाथ जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, सभी नेताओं ने और मुख्यमंत्री ने काफी मेहनत किया। ये तो मैंने कहा ना कि ये संवैधानिक प्रक्रिया है। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है और नीतीश कुमार जी, हमने नारा दिया था 2025 फिर से नीतीश, इसलिए इस तरह का कोई सवाल करने का मतलब ही नहीं बनता है।